आज के इस बेहद दिलचस्प विश्लेषण में हम एक बहुत ही मजेदार कहानी पर बात करने वाले हैं। चार्ल्स लैम्ब का एक मशहूर निबंध है जिसमें उन्होंने बड़ी ही कमाल की कल्पना की है कि दुनिया में पहली बार भुना हुआ सूअर यानी रोस्ट पिग कैसे खाया गया होगा। ये कोई बोरिंग इतिहास की किताब का पन्ना नहीं है, बल्कि हास्य और व्यंग्य से भरी एक जबरदस्त रचना है। तो चलिए इस मजेदार सफर पर निकलते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां आग पर खाना पकाने का कोई कॉन्सेप्ट ही ना हो। मतलब इंसानों को पता ही नहीं है कि खाने को पकाया भी जा सकता है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन चार्ल्स लैम्ब की ये कहानी ठीक इसी पॉइंट से शुरू होती है। ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर वो पहला इंसान कौन रहा होगा जिसने अनजाने में ही सही दुनिया को भुने हुए मांस का वो शानदार स्वाद चखाया। तो ये कहानी हमें ले जाती है प्राचीन चीन के उस दौर में जब पकाने या भूनने जैसी चीजें बिल्कुल वजूद में नहीं थी। उस समय लोग मांस को या तो पूरी तरह से कच्चा चबा जाते थे या फिर बस पानी में हल्का सा उबाल लेते थे। ना कोई स्वाद, ना कोई मसाले। आज के समय से इसकी तुलना करें तो जमीन आसमान का फर्क है। आज हम हर चीज को भूनकर, पकाकर, तरह तरह के फ्लेवर्स के साथ खाते हैं। यही भारी अंतर इस कहानी का बेस बनाता है, जहां एक बहुत बड़ी लेकिन पूरी तरह से एक्सीडेंटल डिस्कवरी होने वाली है। अब इस कहानी के मेन कैरेक्टर से मिलते हैं। एक सीधा साधा गांव वाला है जिसका नाम है होटी और उसका एक बहुत ही शरारती बेटा है बोबो। तो होता कुछ यूं है कि एक दिन बोबो हमेशा की तरह आग से कुछ शरारत कर रहा होता है और देखते ही देखते आग बेकाबू हो जाती है और उनकी पूरी झोपड़ी में लग जाती है। अब सबसे दुखद बात ये थी कि उस झोपड़ी के अंदर कुछ छोटे छोटे सूअर के बच्चे भी थे। झोपड़ी तो पूरी तरह जलकर खाक हो ही गई, साथ में वो बेचारे सूअर भी उसी आग में भुन गए। जब आग थोड़ी शांत हुई तो बोबो घबराया हुआ राख में कुछ टटोलने लगा और इसी टटोलने के दौरान उसका हाथ गलती से एक बेहद गर्म राख के हिस्से पर पड़ गया। यहीं से शुरू होती है वो बड़ी खोज। गरम राख में हाथ जाते ही बोबो की उंगलियां बुरी तरह जल गईं। अब दर्द के मारे जलन को कम करने के लिए उसने तुरंत अपनी उंगलियों को अपने मुंह में डाल लिया। एकदम नेचुरल रिएक्शन, राइट? लेकिन उंगलियां चूसते ही उसे एक ऐसा गजब का स्वाद महसूस हुआ जो उसने जिंदगी में पहले कभी नहीं चखा था। वो स्वाद था भुने हुए सूअर की उस कुरकुरी स्वादिष्ट चमड़ी का। पहले तो वो एकदम सुन्न रह गया, लेकिन फिर उसने थोड़ा और मांस टेस्ट किया। स्वाद इतना बेहतरीन था कि वो अपना सारा दर्द भूल गया और वहीं राख के बीच बैठकर चुपचाप उस पूरे भुने हुए सूअर को चटकर गया। अब कहानी में एंट्री होती है बोबो के पिता होटी की, और यहाँ से ड्रामा और भी मजेदार हो जाता है। जब होटी वापस लौटता है तो देखता है कि घर तो पूरी तरह जलकर राख हो चुका है, लेकिन उसका बेटा उसी राख के बीच बड़े मजे से बैठकर कुछ जली हुई चीजें खा रहा है। ये नजारा देखकर होटी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो चिल्लाया, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? हमारा पूरा घर जल गया है और तुम यहाँ बैठकर ये जले हुए सूअर खा रहे हो? उसे लगा कि सदमे से उसका बेटा पूरी तरह पागल हो गया है। बेटे को पूरी तरह डांटते डांटते होटी के हाथ में भी गलती से वो जला हुआ मांस लग जाता है और हिचकिचाते हुए वो भी उसे चख लेता है। और बस चमत्कार, होटी का सारा गुस्सा 1 सेकंड में गायब हो जाता है। वो खुद उस अद्भुत स्वाद का दीवाना बन जाता है। फिर क्या था, उसी जली हुई झोपड़ी के बीच बाप बेटे में एक सीक्रेट एग्रीमेंट होता है कि ये मजेदार राज किसी और को नहीं बताएंगे और दोनों मिलकर इसे चुपके चुपके खाएंगे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल ट्विस्ट तो अब आने वाला था, जब ये राज पूरे गांव के सामने खुलने वाला था। जाहिर है इतनी बड़ी और स्वादिष्ट बात लंबे समय तक तो छिप नहीं सकती थी। कुछ हफ्तों तक तो बाप बेटे ने इसे छिपाकर खाया, लेकिन कुछ महीनों बाद गांव वालों ने पकड़ ही लिया कि आखिर ये शानदार महक आ कहाँ से रही है। अब यहाँ सबसे फनी बात ये हुई कि गांव वालों ने अपना दिमाग लगाया और सोचा कि सूअर को भूनने का बस एक ही तरीका है, पूरे घर को आग लगा देना। इंसान की बेवकूफ़ी की हद तो देखिए। आने वाले कई सालों तक उस गांव के लोग सिर्फ एक स्वादिष्ट डिनर के चक्कर में जानबूझकर अपने ही घरों में आग लगाने लगे। पूरे गांव में रोज कहीं ना कहीं झोपड़ियां जलती हुई दिखाई देने लगी। सालों तक अपने ही घरों को स्वाहा करने के बाद जाकर कहीं लोगों के दिमाग की बत्ती जली। उन्हें आखिरकार ये समझ में आया कि भाई सूअर को आग पर भूनने के लिए हर बार पूरा घर फूंकने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ी सी लकड़ी और आग से भी काम चल सकता है। ये मोमेंट इतना हास्यास्पद है कि इंसान की सो कॉल्ड कॉमन सेंस पर एक बहुत बड़ा तमाचा मारता है।
चार्ल्स लैम्ब की ये कहानी पढ़ने और सुनने में भले ही एक बहुत बड़ी कॉमेडी लगे, लेकिन इसके पीछे एक बहुत गहरा अर्थ छिपा हुआ है। असल में लैम्ब की ये कहानी कोई ऐतिहासिक सच नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही शार्प सटायर यानी व्यंग्य है। उन्होंने जानबूझकर एक इतनी अजीब और इलॉजिकल सिचुएशन क्रिएट की कि लोग खाना पकाने के लिए घर जला रहे हैं, ताकि वो दिखा सकें कि इंसान अपने लालच के आगे कितना अंधा और इलॉजिकल हो सकता है। ये हमारे अपने स्वभाव की कमियों और बेवकूफ़ियों को उजागर करने के लिए ह्यूमर का एक मास्टर क्लास है। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही सोचने वाले सवाल पर लाकर छोड़ देता है। इंसान अपने लालच और अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए आखिर किस हद तक जा सकता है? ये कहानी भले ही सुअरों और जली हुई झोपड़ियों के इर्द गिर्द घूमती हो, लेकिन सच कहें तो ये हमारे अपने ह्यूमन नेचर का एक आईना है। क्या हम भी कभी कभी छोटे से फायदे के लिए अपना कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं कर बैठते? सोचिएगा जरूर।